कीमत होती है वो सिंध में ज़्यादा होती है और पंजाब में कम होती है और बाकी सूबों में कम होती है। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि वो टाइम पे गंदम नहीं रिलीज़ करते ताकि लोग जो है वो बुरा भला कहें वफाकी हुकूमत को। और इसी तरह इन्होंने इस मरतबा शुगर के साथ भी किया कि वो मिलें जो हैं वो चलाने के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाए। अब मैं आता हूँ शुगर मिल्स के ऊपर। देखें, पंजाब हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि 15 नवंबर तक जो मिल्स हैं, साउथ की मिल्स, साउथ पंजाब की 15 नवंबर, और बाकी सारी जो नॉर्थ और वेस्ट पंजाब में, वस्ती पंजाब में जो शुगर मिल्स हैं वो 20 नवंबर तक चलेंगी। और ये जो 20 नवंबर को मिल्स जो नहीं चलेंगी या 15 नवंबर तक जो नहीं चलेंगी, जो मुकर्ररा वक्त उनको दिया गया है, तो उसके बाद कानून अपनी हरकत में आएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है वो मुल्क के अंदर एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करें जबकि बम्पर क्रॉप है। इस साल जो इतलात आई हैं केन कमिश्नर्स ने दी हैं कि गन्ने का बम्पर क्रॉप है और ये भी कि अर्ली मैच्योर हुआ है, वो क्रॉप पहले वक्त से मैच्योर हुआ है। तो फिर क्या जवाब बनता है कि किसान जो है वो उसका गन्ना जो है वो क्यों ना काटे और जो शुगर का जो कंज्यूमर है वो क्यों महरूम रहे, जबकि सब वो चीज़ें मौजूद हैं मुल्क में जिससे वाफर सप्लाई जो है वो होती है। पिछले साल आपको पता है कि एक मरतबा 100-110 रुपए तक कीमत गई थी और फिर जब इंपोर्टेड चीनी मार्केट में आई और तो ये कीमत एकदम नीचे आना शुरू हो गई और नवंबर के महीने के एंड तक ये 70 रुपए तक चली गई थी कीमत 110 से। ये पिछले साल की बात है। और इस साल भी इंपोर्टेड शुगर मंगाई गई है, जो मुझे बताया गया है कि 1 लाख टन जो है वो चीनी वो अब मार्केट में लाई जा रही है, इंपोर्टेड चीनी, जो कि 90 रुपए पे सेल की जाएगी। और 30,000 टन का एक और जहाज आज ही कराची की बंदरगाहों में लग रहा है, वो चीनी भी मार्केट के अंदर लाई जाएगी। और जो 15 नवंबर तक शुगर मिल जो है वो नहीं चलाएगी अपनी शुगर मिल, तो कानून फिर जो भी कानून है वो अपनी हरकत में आएगा और 90 रुपीज़ जो है उस पर इंपोर्टेड चीनी फरोख्त की जाएगी। और पंजाब हुकूमत को ये हिदायत दे दी गई है कि इंपोर्टेड चीनी जो है वो काफ़ी मकदार में है, सफिशेंट मकदार में है, उसको 90 रुपए जो है वो मुख्तलिफ स्टोर्स पे और ट्रक्स के ज़रिए पूरे पंजाब में जो है वो सेल किया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स में भी चीनी जो है वो वाफर मकदार में इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा हम ये समझते हैं कि जो भी शुगर मिल नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा, 15 नवंबर तक और 20 नवंबर तक अपनी मिल्स चलाएगी, उसके खिलाफ भी कानूनी कदम जो है वो उठाए जाएंगे। कहने की बात यह है कि ये जो जंग है कार्टेल्स के खिलाफ, आपको पता है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बारहा इस इंडस्ट्री के खिलाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और हमेशा स्टे ले लिया जाता था। वो स्टे हमने आके विकेट कराया अब, और जिसके नतीजे में अब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जुर्माने आयद करने की पोजीशन में आया और इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने की पोजीशन में आ चुका है। हम ये भी समझते हैं कि ये एक जंग जो है ये 1 साल में या 1 महीने में नहीं जीती जाएगी, क्योंकि ये जो स्टेटस को की ये कुव्वतें, आप देखें जितने बड़े सियासी घराने हैं उन सब की शुगर मिल रहे हैं। तो कुछ तो है इस इंडस्ट्री में कि जिन लोगों, जो साहिब इख्तिदार लोग हैं माजी में, वो इसकी तरफ खिंचे चले आए हैं। कुछ तो इसके अंदर, कोई जो इसके अंदर कशिश मौजूद है, कोई तो ऐसी कशिश मौजूद है कि जो बाकी कारोबार में जो खानदान फेल हो जाते थे वो इस कारोबार में आके वो अरबपति बन जाते हैं। कोई तो ऐसी कशिश इसमें मौजूद है और वो कशिश यही है कि हर साल गठजोड़ करके शुगर का रेट मुकर्रर करना, हर साल गठजोड़ करके क्रशिंग को डिले करना, अरबों रुपए की सब्सिडी लेना जो कि फिर अवाम के पैसों से ही जाती है, हर साल गठजोड़ करके इंपोर्ट को रुकवाना, ड्यूटियां उस पर बढ़ाना। हम जब आए हमने इंपोर्ट पे ड्यूटियां खत्म की, इंपोर्ट खोली शुगर की, रॉ शुगर की इंपोर्ट खोली, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ स्टे को ख़त्म किया। तमाम सूबों ने सवाए सिंध के और बलूचिस्तान, क्योंकि वहाँ पे शुगर मिल कोई नहीं है, तो सवाए सिंध के सारों ने ये लॉ पास किया पहली मरतबा कि जो टाइम पे नहीं चलेगी मिल उसके खिलाफ FIR कटेगी और उसके खिलाफ जुर्माना आयद होएगा। ये पहले कानून मौजूद था लेकिन चलान चंद हज़ार रुपये सिर्फ मुकर्रर था। किसी ने 1960 की दिहाई के बाद उसको रिवाइज ही नहीं किया आज तक, तो वो हमने किया। और ये जो जंग है ये जारी साजी है और इंशाअल्लाह ताला इसमें हम कामयाब होंगे। इसका नतीजा एक तो ये अच्छा निकला है कि अरबों रुपए जो हैं वो अब किसान की जेब में जाते हैं, जो पहले एक गठजोड़ करके नीचे रखा जाता था गन्ने के रेट को, तो वो अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे डिमांड सप्लाई के तहत वह हकीकी तौर पे जो सही मुआवजा है किसान को वो गन्ने का दिया जाता है। और दूसरा ये कि अब हम ये समझते हैं कि इस इंडस्ट्री को, क्योंकि अब हमने फ्री इंपोर्ट खोली हुई है, इसको कंपेटिटिव साइट पर ले जाने के लिए अब कोई एक्सपोर्ट सब्सिडी या कोई ऐसी चीज़ जो है वो हुकूमतें नहीं देंगी और ना ही ये
अब ये ब्लैकमेल कर सकेंगे कि हमने 15 को नहीं चलानी, हमने 11 को चलानी है, या हम अगले महीने चलाएंगे, पहले हमारे मुतालबात माने। ये बात दुरुस्त नहीं है। जिस तरह बाकी इंडस्ट्रीज डिमांड एंड सप्लाई पे चलती हैं, इसको भी चलना चाहिए। और जहां पे लाखों किसान जो हैं उनका रोजगार जुड़ा हुआ है शुगर मिल्स के चलने के साथ, तो हुकूमत की पहली तरजीह वो है, ना कि चंद घराने जो शुगर मिल मालिकान हैं। वो भी हमारे शहरी हैं, वो भी कानून का, हम उनको भी, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे, लेकिन उनको किसी के साथ ज्यादती करने भी नहीं देंगे। मैं समझता हूं इन सारे इकदाम के बाद अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर जब ये इंपोर्टेड चीनी हम मार्केट के अंदर, वो तो खैर अभी इसी हफ्ते शुरू हो जाएगी जगह जगह बिकना, और जैसी क्रशिंग शुरू होती है तो एक बड़ी तेजी के साथ चीनी की जो कीमत है वो इंशाल्लाह ताला, जिस तरह पिछले साल नीचे गई थी, इस साल भी वो ये तेजी के साथ मार्केट में नीचे आएगी। तो अब मैं आपके सवालात ले हमारा ये बताइए कि ये परचून वालों को कौन रोकेगा? आप तो क्रशिंग भी करवा लेंगे, ऊपर सदा पे चले जाएंगे, लेकिन जो काम दुकानों वाले हैं वो तो रोज एक नया रेट होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो कोई काम नहीं कर रही, उनको कौन रोकेगा? देखें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और सूबाई हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ एक एक्शन किया है बताखोरों के ख़िलाफ़, और कुछ ऐसे उसके अंदर सट्टेबाज पकड़े हैं और उनको हिरासत में लिया है जिनके बारे में इतलात थी कि वो रेट जो है उसको सट्टेबाजी के ज़रिए बढ़ा रहे थे। तो उनको पकड़ा, और जिसके नतीजे में आपने देखा कि ये पिछले 2 या 3 दिनों के अंदर एक मार्केट के अंदर करेक्शन आई भी है, कोई कुछ कीमत नीचे आई भी है शुगर की। और मेरा ख्याल है कि अब जैसे जैसे ये इंपोर्टेड चीनी की रफ्तार मजीद बढ़ती जाएगी तो ये और नीचे आ जाएगी। सर ये बताइए कि ये चीज़ें तो हम जब इमरान खान साहब कंटेनर पे थे उस वक्त भी बताते थे, अब आपकी हुकूमत को ये 4था साल चल रहा है और अभी तक ये किसी भी माफिया को, बेशक वो आटा माफिया हो, अद्वियात माफिया हो या चीनी माफिया हो, इसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब स्कीम लेके आते हैं उसको नल एंड वाइट करने की कोशिश होती है। जैसे किसानों को इतनी आसानियां दी गई हैं कि बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं, लेकिन वो खरीद नहीं रहे, जिसका नुकसान किसान को भी हो रहा है और आवाम को भी। दूसरा ये कि एफबीआर ने पिछले साल एक वीडियो एनालिटिक्स लगाए थे तकरीबन सारी मिलों के ऊपर, और इस साल उसको भी फ्लॉप कर दिया गया और वहां से कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही और वहां पे कोई ट्रैक एंड ट्रेस का दूसरा निजाम ले आए। तो ये चीजें कब तक? देखिए, जैसे मैंने आपको 5-6 चीज़ें गिनवाई कि जो हमने रिफॉर्म्स किए इस सेक्टर के अंदर, कि पहले इंपोर्ट पे बड़ी प्रोहिबिटिव ड्यूटीज़ लगी होती थी, वो हम ज़ीरो पे लेके आए। जो शुगर की इंपोर्ट, तैयार चीनी की इंपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हमने एक और काम ये किया कि ये जो कानून हम लेके आए कि मिलें जो हैं वो अपनी मनमानी से नहीं चलाएंगी, जो ग्राउंड पे सूरत हाल है, मुल्क में डिमांड सप्लाई की चीनी की सूरत हाल है और जो फार्मर की सूरत हाल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए सूबाई हुकूमत जो फैसला करेगी कि जब मिल्स चलनी है तो वो तब चलेंगी। टैक्स रेवेन्यू बहुत बड़ा है जब से हम आए हैं शुगर सेक्टर से पहले, तो बिल्कुल अब पहले की बिनिस्बत अब आप देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सेल्स टैक्स जो इकट्ठा होता था, इनके बहुत सारे जो टैक्स लॉज के अंदर इनको छूट थी वो ख़त्म की गई। और ये वाला जो सीज़न है, जो मुझे आज बताया गया है उस ब्रीफिंग के अंदर कि एफबीआर के चेयरमैन ने, कि ये वाला सीज़न ट्रैक एंड ट्रेस के साथ चलेगा शुगर मिल्स के, ये जो चंद दिनों में शुरू होने वाला। जी हमारा सर साहब ये बताएं कि आपने कहा कि चीनी वाफर मकदार में मौजूद है। कल हमारी मीडिया टीम जो मार्केट में गई, बहुत सारे स्टोर्स पे इंक्लूडिंग यूटिलिटी स्टोर्स, इस्लामाबाद में भी चीनी नहीं है, पिंडी में भी चीनी नहीं है। तो वो चीनी कहाँ पे है जो आवाम को तो नज़र नहीं आ रही लेकिन हुकूमत को नज़र आ रही है? और दूसरा, चीनी के हवाले से जो माफिया के खिलाफ कार्रवाई के इतने बड़े बड़े ऐलान किए गए थे, आज कौम को बताएंगे कि उनमें से कितने लोग जो हैं वो कटहरे में आए और कितने लोगों को क्या जुर्माने हुए और क्या सजाएं हुई हैं कि अवाम आज आपकी इन बातों पे यकीन करें? देखें, सबसे पहले तो ये कि आपका 4.5 लाख टन चीनी तकरीबन कंज्यूम होती है मुल्क में, लेकिन इस 4.5 लाख में से अक्सर चीनी इंडस्ट्री, कन्फेक्शनर्स या कॉर्पोरेट जो चीनी के इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो करते हैं। कोई 1.5 लाख टन महाना के करीब जो चीनी है वो इस्तेमाल होती है जो कंज्यूमर्स करते हैं। इस वक्त आपके पास मुल्क में तकरीबन 1 लाख टन चीनी तो सिर्फ इंपोर्टेड पड़ी है और 30,000 टन का जहाज और आ रहा है। 25,000 टन चीनी आपके पास यूटिलिटी स्टोर्स में पड़ी है, ज़ाहिर है ये भी सारी रिटेल में ही जाएगी। तो सिर्फ इंपोर्टेड चीनी ही अगर आप देख लें तो वो 1 माह की आपके पास पड़ी है। और अब पंजाब की हुकूमत को हमने कहा है कि उसको फौरी तौर पर जो पॉजिटिव माइंडेड डीलर्स हैं उनके साथ बैठ के और अपने नेटवर्क के जरिए बैठ के उनके जगह जगह ट्रक खड़े करें और उनको पूरी मार्केट के अंदर लेके जाएं। आपने देखा कि पहली मरतबा कार्रवाइयाँ हुई हैं शुगर मिल्स के खिलाफ और मालिकान के खिलाफ और बत्ताखोरों के खिलाफ,
और ये पहले आज तक कभी सोचा भी नहीं जाता था, क्योंकि पहले तो बात होती थी कि ये कितनी एक्सपोर्ट की सब्सिडी देनी है, कितनी इंपोर्ट के ऊपर मजीद ड्यूटी लगानी है कभी, और 130 150 रुपए का रेट रखा जाता था 160 रुपए का जब हम आए, और 130 135 रुपए मन गन्ना जो था उसका मुआवजा दिया जाता था। हमारे ही दौर में जो पुराने पेबल्स थे अरबों रुपए के, वो भी किसान के क्लियर करवाए गए, कि इन कमिश्नर्स ने करवाए शुगर मिल्स के साथ के खिलाफ कार्रवाई करके, और हमारे ही दौर में उनको पहली दफ़ा मुआवजा पूरा मिलना शुरू हुआ। और जाहिर है कि एक रिएक्शन तो आता है इंडस्ट्री से, वो रिएक्शन आ रहा है, और उस रिएक्शन के खिलाफ हुकूमत जो है वो अब इकदाम उठाएगी, और मेरा ख्याल है आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगले 2 से 3 हफ्तों में चीनी की कीमत नीचे बड़ी तेजी से आएगी। सर मुझे याद है कि 21 सितंबर तकरीबन 2 महीने पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपना शौकत करीम साहब ने और उनके साथ चीमा साहब थे, उसमें चीमा साहब ने कहा कि जी आज की डेट से आप यहाँ से उठेंगे, उसके बाद ये 89 और 90 रुपीज़ के ऊपर चीनी आपको अवेलेबल होगी, पूरे मुल्क में आप जा नहीं सकते। उसके बाद सर अब तकरीबन 2-2.5 महीने में फिर भी स्टॉक भी गए होंगे, लेकिन मैं उसके ऊपर आपको बताऊँगा क्या वजह है कि जो हुकूमत ऐलान करती है कि आज से कीमत 90 रुपये की होगी, वो 2 महीने बाद भी कीमत 90 रुपये की नहीं होती। और जब आप शौकत तरीन साहब ये भी ऐलान करते हैं कि जी हम सरप्लस शुगर कंट्री हैं, जिस दिन वो कहते हैं कि शुगर सरप्लस कंट्री है, उस दिन हमारी कीमतें जनाब कुछ 50% इजाफा कर जाती हैं। तो ये हुकूमत की फेलियर है या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, या आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, क्या नहीं देखें, एक तो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई है, और मार्केट की कुव्वत बड़ी मजबूत कुव्वत होती है, और उस हवाले से कई हज़ारों टन चीनी 90 रुपये पे फ़रोख्त की भी गई हुकूमत की तरफ से, ऐसे नहीं है कि नहीं की गई। यूटिलिटी स्टोर्स ने इससे भी सस्ते रेटों पे भी चीनी फ़रोख्त की, और पूरे पाकिस्तान के अंदर की। लेकिन ये जो अभी एक बंदिश आई है, ये तो देखें ना कि आज अगर सिंध की मिल्स चल रही हों तो कोई ऐसी रेट बढ़ने का जवाज़ नहीं बनता। एक बाकायदा देखें ना, साजिश के तहत वो मिलें जो 15 अक्टूबर को सिंध की चलती हैं, आज 8 नवंबर हो गई है, 1 महीना तकरीबन गुजर गया, अगर वो नहीं चली, और वहाँ से जो ग्राउंड से इतलात आ रही हैं कि बाकायदा उनके बॉयलर्स चल रहे थे, धुआं निकल रहा था उनमें से, और फिर उनको बंद कराया गया, तो ये तो लग रहा है कि एक बाकायदा एक साजिश की गई है। और सबसे अफसरदा बात यह है, और सबसे ज़्यादा जिस पे गम है, वो ये है कि इस सियासी साजिश में जो पिस रहा है वो आम आवाम पिस रही है। तो इसके खिलाफ हम अब कार्रवाई कर रहे हैं, और कम से कम पंजाब की हद तक तो हम कानून साजी कर चुके हैं, बड़ी सख्त कानून साजी है कि जो मिल टाइम पे नहीं चलेगी उसको फिर कानून का सामना करना पड़ेगा। आखिरी सवाल वसीम साहब से। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था कि 2 मेन रीजन जो है, काफी और भी रीजन है, एक तो ये सिंध वाला आ जाता है, दूसरा जो है रीजन है होर्डिंग का, कि चीनी जो है वो होती जाती है इसके अंदर, और उसके बाद बॉर्डर जो है वो कोर्ट में जाके स्टे ले रहे हैं। तो आया उस कोर्ट के हवाले से आप लोग कुछ कर रहे हैं, होर्डिंग के हवाले से जी क्या जी कर रहे हैं? कोर्ट के हवाले से कोई चालान किए हैं या क्या किया? जी जी बिल्कुल, अभी कल भी इन्होंने मजीद सीजर्स किए हैं, और कई हज़ारों टन चीनी इन्होंने पंजाब हुकूमत ने जो है वो बरामद की है, और अब वो सेल भी हो रही है, और बाकायदा सरगोदा में